नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूरे राजस्थान को पता है कि पिछले लगभग 75 से 78 दिन से युवा अपने रोजगार छिन जाने के कारण आंदोलन कर रहे थे और अनेक तरीकों से उन्होंने सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, जिसमें अर्धनग्न प्रदर्शन हो, साथ ही पैदल चाल हो और खून से पत्र लिखना हो। हर तरीके से उन्होंने प्रयास किया। जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो फिर इन्होंने टंकी पर चढ़कर भी प्रदर्शन किया। फिर सरकार के साथ वार्ता हुई और सकारात्मक आश्वासन मिला। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा। यहाँ पर संघर्ष समिति राजस्थान के लेटर पैड के माध्यम से मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर कुछ युवा मित्रों के द्वारा हताश होकर धरने के 71वें दिन एवं आमरण अनशन के 90वें दिन बाद टंकी पर चढ़ने के उठाए गए कदम पर किए गए मुकदमे को खारिज करने के बाद तो फिर क्या हुआ, जो अपनी मांगों को लेकर जब कुछ होता नहीं दिखा तो विवश होकर वो टंकी पर चढ़े थे। सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, तो उसके बाद उन पर संगीन धारा में मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि आश्वासन में ये स्पष्ट कहा गया था कि आप पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। देखिएगा, यहाँ पर विषयगत निवेदन है कि प्रदेश के हजारों युवा मित्रों पर गांधीवादी तरीके से संघर्ष शहीद स्मारक पर 71 दिन एवं कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी के जयपुर आवास पर 13 दिन का आमरण अनशन के 9वें दिन भी जारी रहा था। इस दौरान हमारा एक साथी स्वर्गीय श्री राजकुमार गुप्ता भी बेरोजगार हो जाने के कारण हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई। काफ़ी महिला एवं पुरुष दिव्यांग साथी भी निरंतर धरने में बैठकर सरकार से गुहार लगा रहे थे। कुछ महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ काफ़ी दिनों से बैठी थी एवं सैकड़ों युवा मित्र बीमार होकर अस्पताल भी पहुंच गए थे। इन परिस्थितियों में निरंतर अवसाद में जाने के कारण युवा मित्र काफ़ी परेशान हो चले थे, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना होने के कारण सभी में काफ़ी निराशा थी, हताश भी हो चुके थे। इस कारण कुछ युवा मित्र सरकार का अपनी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जयपुर में जयपुरी अस्पताल के पीछे पानी की टंकी पर चढ़ गए। आज के समय में बेरोजगार होना किसी श्राप से कम नहीं है। बेरोजगारी कैंसर से भी गंभीर बीमारी है। हमारे बहुत सारे साथी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। यदि उन पर इस प्रकार से मुकदमा लगता है तो उनके भविष्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमारे प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता के दौरान प्रशासन एवं कमिश्नर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था कि किसी भी प्रकार से आप सभी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा एवं आचार संहिता के बाद आपकी मांग मान ली जाएगी। अतः हमारे साथी सरकार से मिले आश्वासन पर भरोसा करके एवं आचार संहिता का सम्मान करते हुए टंकी से उतर गए। लेकिन उसके पश्चात हमारे कुछ साथियों पर संगीन धाराओं के साथ मुकदमे दायर कर दिए गए, जिसके कारण हमारे बहुत से साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे वे सभी अवसाद में आ गए हैं। अतः युवा मित्र संघर्ष समिति एवं प्रदेश के हजारों युवा मित्र आपके द्वारा मिले आश्वासन पर विश्वास करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हम बेरोजगार युवाओं के भविष्य के हित को ध्यान में रखते हुए लगाए गए मुकदमे को खारिज करने की कृपा करें, ताकि शासन एवं प्रशासन में हम युवाओं व जनहित का भरोसा बरकरार रहे। युवा मित्र संघर्ष समिति सदा आपकी आभारी रहेगी। तो बिल्कुल ये था संघर्ष समिति का लेटर पैड, जिस पर युवा मित्रों की व्यर्था लिखी गई। क्या सरकार ने भाजपा की भजनलाल सरकार ने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को मान लेंगे, उसके बाद इस प्रकार युवाओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है, तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो निवेदन है सरकार से कि युवा मित्रों की बात को मानते हुए उनका रोजगार बहाल करते हुए जो मुकदमे लगे हैं उनको खारिज किया जाए, जिससे कि युवाओं का भविष्य बच सके। जी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।